मैं आज भी का विषय में कर्म धर्म जो दो भाइयों का कहानी है, आज का वर्तमान स्वरूप के विषय में बताना चाहता हूँ। वर्तमान युग में कर्म अनार्य संस्कृति है तथा धर्म आर्य संस्कृति है। आर्य एवं अनार्य सदियों से लड़ते रहे, जिसका उदाहरण समुद्र मंथन के समय में हमें शास्त्रों में मिल जाते हैं तथा रामायण में राम कथा रावण की लड़ाई भी आर्य एवं अनार्य की लड़ाई का एक उदाहरण है। क्योंकि रावण द्राविड़ वंशज के आदिवासी ही थे, लेकिन हम कर्मा त्यौहार में इसकी कहानी को कर्मा धर्मा तथा 7 भाई बहन के रूप में सुनते हैं, जो कि दोनों भाई में विचार विवेक एक न होने के कारण दोनों में लड़ते रहते थे। इसी का कारण सारे दुख दोनों भाइयों को आज मिले हैं। यह लड़ाई सदियों से है, कभी आर्य अनार्य, लौकिक परलौकिक, धरती धर्म, शोषक शोषित तथा आज भी यह लड़ाई कर्मा धर्मा के रूप में आज भी कायम है, जिसको हम आस्तिक और नास्तिक के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि आज भी कर्मा प्राकृतिक तथा धर्मा सृष्टि को मानता है और यही लड़ाई शोषक और शोषित के रूप में है। जिस दिन से यह लड़ाई शुरू हुआ, उसी दिन से आदि शक्ति सरना धर्म का लोप सा हो गया है। क्योंकि सारे धरती का धर्म आज केवल छोटा नागपुर में इसका पहचान बना हुआ है, जो कि आज भी यह शोषित के रूप में है। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या कर्मा और धर्मा की लड़ाई कभी शांत होगी? इसका उत्तर हाँ में है। क्योंकि सरना सूप रूपी तर्क को लोग अब 100% अपना रहे हैं, जो कि अभी विज्ञान के रूप में हमें दिख रहा है। सबसे पहले सभ्यता की ऊंचाई जिन्होंने छुए, वह देश आज दीनहीन और दुनिया के पिछड़े हिस्सों में गिने जाने लगे। यह सोचने पर हमें मजबूर कर देता है, क्योंकि विज्ञान की सब प्राथमिक कड़ियाँ भारत ने पूरा किया और आज से 2000 साल पहले जब हम गणित के संबंध में कुछ भी दावा कर सकते थे, चांद तारों के ज्ञान के संबंध में थोड़ा दावा कर सकते थे, सबसे पहले सरना सूप रूपी विज्ञान भारत देश में आई। क्योंकि सारे दुनिया में जो गणित के अंक हैं वह भारतीय है, लेकिन गणित की ऊंचाइयां हम न खोज पाए, क्योंकि जो मूल्य हमें चाहिए थे विकास के लिए गणित वो हमारे पास नहीं थे। जीवन का कोई मूल्य हमारे पास नहीं थी, क्योंकि विकास के जीवन मूल्य में बुनियादी बातें हैं, तर्क चाहिए था। सरना सूप की ज़रूरत पड़ती है। हमारे आदर्श आदमी संतोषी था और संतुष्ट आदमी विकास नहीं कर सकता या विकास नहीं होता। संतुष्ट का अर्थ ही है वह जहाँ है वहाँ होने का लिए राजी है। उसके पास जो है वह उससे पूरी तरह संतुष्ट है। अगर थोड़ा और भी शोषण किया जाए फिर भी संतुष्ट ही रहेगा, क्योंकि उनके पास सरना सूप रूपी विवेक आज भी नहीं है। अब यह बड़े मज़े की बात है, जैसे सरना सूप रूपी विवेक की समझ है कि न तो भगवान बुद्ध ने न महावीर ने हिंदुस्तान को क्षुद्र को मिटाया, लेकिन रेलगाड़ी ने क्षुद्र को आज मिटा दिया। जो क्षुद्र
को हटने की घटना घटी वह रेलगाड़ी से शुरू हुई। अगर बैलगाड़ी अभी भी होता तो आप क्षुद्र को नहीं हटा सकते थे। अभी भी आप गांव में जाति पाति को नहीं मिटा पा रहे हैं। आप बैलगाड़ी में भले ही शूद्र तथा ब्राह्मण एक स्थान नहीं बैठते, लेकिन रेलगाड़ी में अभी कोई मुसीबत नहीं है। रेलगाड़ी में ब्राह्मण की सूरत में बैठना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके बगल में भंगी हरिजन बैठेगा। हरिजन भले ही बड़े मज़े से खाना खाएगा, ब्राह्मण को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। विवेक रूपी टेक्नोलॉजी ने यह संभव किया है। यही है सरना सूप के चमत्कारों का चमत्कार। यही सरना माँ है, जिसके 2 पुत्र कर्मा और धर्मा हुए। कर्मा का वंशज अनार्य है तो धर्मा का वंशज आर्य है, क्योंकि विवेक बुद्धि के प्रयोग के बिना सदियों से दोनों में लड़ाई जारी है, जिसका अब चमत्कार हो रहा है। अर्थात अब सरना सूप रूपी तर्क को लोग ने मानना शुरू कर दिया है। अब आप यह मत समझ लें कि जब सरना माँ है तो पिता कौन है। जी हाँ, पिता भी है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। जिस तरह प्राकृतिक रूपी फूल का सुगंध रूपी पिता का कोई रूप नहीं बन पाएगा। दुनिया में जितना धरती धर्म मानवतावाद होगा, उतना ही मुसीबत हमारे लिए कम रहेगा। अगर आज ईरान में लड़ाई हो तो हानि हमें होगा, क्योंकि आर्थिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब धरती धर्म सरना धर्म का चमत्कार हो रहा है। अब आप देखिए, सरना भगत महान यहाँ है और विदेश में चमत्कार हो रहा है। आपको शंका होगा, सिर्फ छोटानागपुर में पढ़ा समाज है, यह धरती धर्म कैसे बन सकता है। लेकिन आप प्रकृति के स्वभाव को नहीं जानते। यहाँ रात होता है